हे गाइस, वेलकम बैक। ओला कंपनी के पास है तीन गाड़ियों के मॉडल्स, ओला S1 Pro Gen 2, ओला S1 Air एंड ओला S1 X। तीनों गाड़ियों में से किस में पैसा फेंकना सबसे बेहतर रहेगा? वैसे भी ओला S1 Air एंड ओला S1 Pro Gen 2 की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, बट X की अभी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है। बट इसका टेस्ट राइड लेना है तो इनके एक्सपीरियंस सेंटर जाके आप टेस्ट राइड ले सकते हैं इस गाड़ी की, ओला S1 X की। लुक एंड फील ले सकते हैं कि हाँ भाई ये गाड़ी सही है, जच रही है, ले लेते हैं। बट तीनों की अगर प्राइसिंग की बात करते हैं, क्योंकि अगर पैसा फेंक रहे हो तो प्राइसिंग भी तो सबसे पहले देखोगे, तो ओला S1 X की बात करते तो 1,09,999 रुपीज की है। और ये X शोरूम प्राइस बताऊंगा तीनों गाड़ियों, क्योंकि ऑन रोड प्राइस हर जगह डिफर है। कहीं पे स्टेट सब्सिडी मिल रही है, कहीं पे स्टेट सब्सिडी नहीं मिल रही। ऐसे में प्राइस डिफरेंस बहुत आ रहा है, इसलिए मैं ऑन रोड प्राइस बता के भी क्या करूंगा, इस बेटर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे जाके चेकआउट कर लो कि आपके स्टेट में स्टेट सब्सिडी मिल रही है नहीं मिल रही, उस हिसाब से आप इस गाड़ी को बुक कर लेना। बात करते हैं प्राइस ओला S1 Air की, तो यहाँ पे 1,19,999 रुपीज, और ओला S1 Pro Gen 2 जो इनकी टॉप ऑफ द लाइन है, जिसमें सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, 1,47,499 रुपीज। प्राइस में देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप डोमिनोज जाते हो तो वहां पे देखना, जो स्मॉल पैक ऑफ कोको कोला होता है वो जो प्राइस होता है उससे अगर थोड़ा सा मतलब 10-20 रुपए और ऐड करते हैं तो उससे मीडियम साइज का मिल जाता है, तो उसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं तो आपको लार्ज कोक मिल जाता है। तो आपके माइंड में क्या होता है, ये एक्चुअल में साइकोलॉजिकली मार्केटिंग करते हैं। सेम चीज ओला भी कर रहा है, तो उसमें आप सोचते हो कि यार चलो 30 रुपए एक्स्ट्रा देने पे अगर पूरा लार्ज मिल रहा है तो 30 रुपए दे देते हैं, तो लार्ज ले लेते हैं, और वैसे आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा ही आप परचेस कर लेते हैं। सेम विद दी ओला का जो उनका बाइफरकेशन है, ऐसे में लगता है कि भाई टॉप ऑफ द लाइन ले लो, थोड़ा पैसे ज्यादा लगाना पड़ रहा है, बट सारी चीजें मिल रही है, परफॉर्मेंस के साथ रेंज भी सब कुछ मिल रहा है। ऐसे में ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, तो डिपेंड करता है कि आपका जो प्राइस ब्रैकेट है वो क्या है। पहले तो प्राइस ब्रैकेट को आपको सिलेक्ट करना है कि किस प्राइस पॉइंट में आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं डिजाइन की। डिजाइन तीनों गाड़ियों का सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। फ्रंट एंड रियर एंड में देखेंगे तो ज्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, हालांकि टायर की बात करते हैं तो ओला S1 Pro में थोड़ा सा बेटर टायर दिया गया, क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है और थोड़ी सी महंगी भी है इसी कारण से। तो इसका मतलब क्या है कि ओला S1 Air लेना सही नहीं है? नहीं, वो भी लेना सही है, और ओला S1 X लेना भी सही है। डिजाइन वाइज सेम है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे डिजाइन की। सीधे सीधे आते हैं इसके परफॉर्मेंस में। वेल ऑब्वियसली बात है, जो ओला S1 Pro Gen 2 है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है 120 km/h है। Gen 1 से थोड़ी सी बेटर कर दिया गया, क्योंकि इसमें पावर आउटपुट ज्यादा है। हालांकि जो ओला S1 Air एंड ओला S1 X है उसमें 90 km/h की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। सस्पेंशन की बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में Gen 1 में जो इश्यूज थे सस्पेंशन ही था, अब वो Gen 2 में वो टोटली खत्म कर दिया गया। किसमें क्या सस्पेंशन मिलता है, तो तीनों गाड़ियों में फ्रंट में डुअल सस्पेंशन मिलता है, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छा हो चुका है। लेकिन ओला S1 Pro Gen 2 में आपको मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन, और बाकी की जो दो गाड़ियां है Air एंड X, दोनों में आपको मिलता है डुअल सस्पेंशन। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, डुअल सस्पेंशन की तरफ चले जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। मोनोशॉक सस्पेंशन इज गुड, हालांकि उसमें थोड़े बहुत अभी इश्यूज देखने को मिले कुछ गाड़ियों में, तो अगर फिर भी उसको कंसीडर करना है तो कर सकते हैं। बट अगेन डुअल सस्पेंशन ज्यादा बेटर होता है सिंगल सस्पेंशन से, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि एक्टिवा में तो सिंगल सस्पेंशन आज तक चलता है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी में उतना फुल प्रूफ देखने को नहीं मिल रहा। बेटर है कि आप डुअल सस्पेंशन की तरफ जाए तो ज्यादा अच्छा है। ARI सर्टिफाइड रेंज, हालांकि मैं इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करता, बट फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि आप लोग इस पे भी बात करोगे। तो ओला S1 Pro Gen 2 में है 195 किलोमीटर की IDC रेंज। बाकी जो दो गाड़ियां है Air और X, दोनों में 151 किलोमीटर की IDC रेंज है, क्योंकि दोनों में ही सेम 3 kWh की बैटरी पैक दी गई है। वही ओला S1 Pro Gen 2 में मिलती है 4 kWh बैटरी पैक। अब जो बैटरी पैक का जो साइज बता रहा हूं, इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करें तो कितना इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा। अगर गाड़ी को फुल चार्ज करते हो ओला S1 Air एंड ओला S1 X, 3 यूनिट की बिजली जलेगी पूरी बैटरी चार्ज होने में। वही ओला S1 Pro Gen 2 में 4 यूनिट जलेगी। अगर 20-25 रुपए भी हुआ तो 100 रुपए लगने वाला है ओला S1 Pro Gen 2 को चार्ज होने में। वही आपको 75 से 80 रुपए लगने वाले ओला S1 Air एंड ओला S1 X को चार्ज करने में फुल चार्ज। तो यहाँ पे इतना डिफरेंस है, बट वही है, बैटरी बड़ी है तो ज्यादा रेंज भी है, तो ज्यादा देर तक आप गाड़ी भी चला सकते हो, और तो आपको कम चार्ज करना पड़ेगा अगर आपकी रनिंग कम है तो। वही इसमें थोड़ा ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, बस इतना डिफरेंस है, ज्यादा मोटा इतना डिफरेंस है। तो मोटर की बात करते हैं, सबसे बड़ा चेंजेस तो यही है, क्योंकि डिजाइन सेम है, सब कुछ सेम है, मोटर का सबसे बड़ा खेल है। तो यहाँ पे जो ओला S1 Air एंड X है, दोनों में आपको मिलता है BLDC मोटर, और जो प्रो वर्जन है उसमें मिलता है मिड ड्राइव मोटर, जिसमें बेल्ट ड्राइव भी दिया गया है। पावर आउटपुट भी यहाँ पे डिफर है। इट्स लाइक ओला S1 Pro Gen 2 की बात करते तो 5 किलोवाट का नॉमिनल पावर निकालता है, और 11 किलोवाट का मैक्स पावर आउटपुट निकालता है। बहुत ज्यादा पावर आउटपुट निकालता है। इसका जो पावर है वो इक्विवेलेंट टू TVS की जो X है ना, हाई एंड वाली जो स्कूटर, उसके जितना इसका पावर आउटपुट है। बाकी जो दो गाड़ियां Air एंड X 2.7 किलोवाट का
नॉमिनल पावर है एंड 6 किलोवाट का मैक्स पावर आउटपुट है। तीनों ही व्हीकल में 750 वॉट का चार्जर दिया गया है, पोर्टेबल चार्जर है। घर पे डायरेक्ट 5 एम्पियर के सॉकेट से चार्ज कर सकते हैं इन बैटरीज को। ग्रेडेबिलिटी, तीनों ही गाड़ियों की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 15 डिग्री की है एज पर इनके वेबसाइट के हिसाब से। और वेट की बात करते तो 116 केजी है ओला S1 Pro Gen 2। बाकी जो दो गाड़ियां हैं उन दोनों के वेट सिमिलर है 108 केजी। और सबसे बड़ा जो चेंज है वो है ब्रेकिंग सिस्टम है, क्योंकि ओला S1 Pro Gen 2 का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो है डिस्क ब्रेक सिस्टम फ्रंट एंड रियर में, हालांकि ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। और जो बाकी दो गाड़ियां है एयर एंड एक्स, दोनों में आपको मिलता है ड्रम ब्रेक सेटअप। तो इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है इन गाड़ियों में बताने के लिए। अब सबसे बड़ा जो चेंजेस देखने को मिलता है वो मिलता है इनके TFT स्क्रीन पे, क्योंकि ओला S1 Pro Gen 2 की बात करें या ओला S1 Air की बात करें तो यहाँ पे टच स्क्रीन मिलता है 7 इंच का TFT स्क्रीन, जो कि सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सारे के सारे मतलब n नंबर ऑफ फैसिलिटीज मिलते हैं आपको इन दोनों गाड़ियों में। वही ओला S1 X में मिलता है एक डिजिटल डिस्प्ले जो कि 5 इंच का है और जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी प्रोवाइड किया गया, बट एक्चुअल में वो टच वाला सिस्टम नहीं है, पूरा का पूरा एकदम डिजिटल है, कोई टच वाला सिस्टम नहीं है। तो ऐसे में अगर आपका बजट सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 के अंदर है, आई विल सजेस्ट कि गो फॉर ओला S1 X, क्योंकि उसमें जो जो जरूरत की चीजें होती है ना वो सारी चीज आप यूटिलाइज कर पाओगे और डेली के हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज उसमें प्रोवाइड की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं दी गई। अब बोलोगे 1,20,000 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस है ऑन रोड प्राइस तक इतना प्राइस हो जाएगा, इसलिए 1,20,000 का अगर बजट है देन गो विद द ओला S1 X, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर वैल्यूएबल प्रोवाइड करेगा। देखो जितना ज्यादा सॉफ्टवेयर होता है ना, मैं एक चीज बता देता हूँ, जितना ज्यादा टेक्निकली चीजें होती है ना उतना ज्यादा इश्यूज जनरेट होता है। बेटर है कि उसको ओवरकम करने के लिए या कम करने के लिए आप जितने कम टेक्नोलॉजी से आप गाड़ी चलाएंगे उतना मेरे हिसाब से बेटर है। या तो उतनी टेक्नोलॉजी है तो उतनी ज्यादा स्क्रूटनी हो, उतना ज्यादा उस पर काम किया गया, उतने ज्यादा R&D की गई हो जिससे उसमें कोई भी एरर ना है, जिस कारण से गाड़ी कहीं पे भी रुक जाए। तो मेरे हिसाब से बजट फ्रेंडली वही है। हालांकि पैसे ज्यादा है तो नो डाउट आप ओला S1 Air एंड सीधा ओला S1 Pro Gen 2 ले सकते हैं, बट मैं वही बोलना चाहूंगा एयर पे मत जाओ, क्योंकि वही BLDC मोटर मिल रहा है, सब कुछ वही मिल रहा है, बस एक TFT स्क्रीन ज्यादा मिल रहा है। तो थोड़ा सा पैसे ऐड करके ओला S1 Pro Gen 2 ले लो या फिर सीधा बेस मॉडल X ले लो। हालांकि X आने में थोड़ा टाइम है, बट अगर बजट वैसा है तो ओला S1 X इज मच बेटर। वैसे भी इस प्राइस पॉइंट में अभी दूसरी कोई कंपनी गाड़ी प्रोवाइड भी नहीं कर रही, तो यही ऑप्शन है। तो गाइस आज की वीडियो में इतने रखते, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।